दोस्तों, आज के समय हर व्यक्ति चाहता है कि उन्हें सारी ज़िंदगी पैसे कमाने के लिए काम नहीं करना पड़े। इसलिए वे स्टॉक मार्केट या कहीं दूसरी जगह पर अपनी कमाई हुई पैसों को इन्वेस्ट करके एक अच्छा रिटर्न कमाना चाहते हैं। लेकिन उन्हें ये पता नहीं होता कि इन्वेस्टमेंट कहाँ से शुरू करें। तो दोस्तों, अगर आप भी इन लोगों में से हैं तो आज ये वीडियो पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि आज के इस वीडियो में द फाल्कन मेथड बुक की मदद से हम सीखेंगे कि हमें इनकम सोर्स की मदद से आप कैसे फिनेंशियल फ्री बन सकते हैं। और इसके अलावा भी इस बुक में स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने की एक बहुत ही आसान टेक्निक बताई गई है, जिसे हम इसी वीडियो में सीखने वाले हैं। दोस्तों, वॉरेन बफेट कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट 3 तरह की होती है, जैसे करीने बेस्ड इन्वेस्टमेंट, नंबर 2 अनप्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट एंड नंबर 3 प्रोडक्टिव एसेट इन्वेस्टमेंट, जिसमें नंबर 3 यानी कि प्रोडक्टिव एसेट इन्वेस्टमेंट वॉरेन बफेट का सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी है, जिसमें बफेट लोगों को भी रिकमेंड करते हैं। लेकिन सबसे पहले ये जान लेते हैं कि नंबर 1 और नंबर 2 वॉरेन बफेट के क्यों पसंदीदा नहीं हैं। दोस्तों, पहला इन्वेस्टमेंट एक तरह का कर्जा होता है, क्योंकि गवर्नमेंट या एक कॉरपोरेशन किसी को देती है और बाद में ब्याज के साथ वापस लेती है। लेकिन इसकी एक बड़ी खराबी है, जैसे कि ये एक इन्वेस्टमेंट तो इसमें इन्फ्लेशन आ जाता है। इसकी वजह से समय के साथ पैसे की भी कीमत कम हो जाती है। आपको ब्याज मिलने वाला था उसे एफिशिएंसी खा जाएगा और आपको ना के बराबर फ़ायदा मिलेगा। इसके बाद आता है दूसरा इन्वेस्टमेंट, जिसमें आप इस उम्मीद में एसेट को ख़रीदते हैं ताकि उसे कुछ समय बाद ज़्यादा दाम पर बेच सकें, जैसे कि गोल्ड, ऑयल एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन इसमें आपको फ़ायदा तभी होगा जब आप इसे बेचेंगे नहीं, लेकिन इसके लिए आपको प्राइस बढ़ने की लंबी इंतज़ार करनी पड़ेगी। और दोस्तों, कभी कभी तो क्या होता है, इन एक्सचेंज की जो प्राइस होती है वो बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती है, तो इसके लिए आपको वापस से प्राइस बढ़ने के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा और इसके लिए आपको एक लंबे समय का इंतज़ार करना पड़ सकता है। तो अब बात करते हैं सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी की बारे में, यानी कि तीसरे इन्वेस्टमेंट के। दोस्तों, इसमें है कि किसी कंपनी के शेयर या फिर एक रियल एस्टेट एसेट जिसे आप किराए पर दे सकें। दोस्तों, जब आप किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं तो आप भी उस कंपनी के एक हिस्सेदार बन जाते हैं और उस कंपनी के सारे फ़ायदे आपको अपने शेयर के हिसाब से मिलते रहते हैं। और दोस्तों, अगर आप एक रियल एस्टेट एसेट को लेकर उसे किराए पर देते हैं तो आपको उसके किराए से फ़ायदा मिलता रहेगा और साथ ही साथ आप उसे बाद में बेच भी सकेंगे। अब दोस्तों, जैसे कि इस तरह के इन्वेस्टमेंट किसी भी करेंसी पर डिपेंड नहीं करते, इसलिए इनमें इन्फ्लेशन का भी असर नहीं होता। अच्छे से इन्वेस्ट करने के लिए आपको ये समझना होगा कि कंपनी किस तरह से कैश का इस्तेमाल करती है। दोस्तों, मान लीजिए आपको किसी कंपनी में पैसे लगाने हैं और वो कंपनी एक ब्लैक बॉक्स की तरह है, जिसमें बहुत से इनपुट और आउटपुट वायर लगे हुए हैं। अब यहाँ पर आपको कंपनी के बाहर क्या हो रहा है उसके बारे में ज़रूर पता लग जाएगा, लेकिन कंपनी के अंदर, मतलब उस ब्लैक बॉक्स के अंदर क्या हो रहा है वो पता नहीं लग पाएगा। अब ऐसी परिस्थिति में आपको हमेशा कंपनी के अंदर क्या हो रहा है, यानी कि उस ब्लैक बॉक्स के अंदर क्या हो रहा है, उसे पता करना चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर इनपुट पार्ट का मतलब है कि वो लाइन जिससे पैसा कंपनी के अंदर जाता है, यानी वो पैसा जो कंपनी अपना सामान बेचकर कमाती है, इसके शेयर बेचकर कमाए हुए पैसे। और जब कंपनी अपने शेयर्स को बेचती है तो उसके स्टॉक डाइल्यूट हो जाते हैं और इसीलिए आपको इसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा भी एक कंपनी जब दूसरी कंपनी को ख़रीदता है तो उससे भी कंपनी के पास पैसे आते हैं और उसका प्रॉफिट कंपनी के प्रॉफिट के साथ जुड़ जाता है। तो अब बात करते हैं आउटपुट पाइप के बारे में। दोस्तों, इसका मतलब होता है कि कंपनी में
कहाँ से पैसा बाहर जा रहा है, यानी कि कंपनी के खर्चे जैसे कि स्टाफ को सैलरी देना, कर्ज चुकाना, मार्केटिंग के पैसे, टैक्सेस के पैसे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब दोस्तों इन दोनों लाइनों को देखने के अलावा भी आपको किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले 3 बातों पर हमेशा ध्यान देना होगा। सबसे पहले आप ये देखिए कि शेयर्स को एक डिविडेंड की तरह कितना पैसा मिल रहा है। अगर वो कंपनी शेयर्स होल्डर को लगातार पैसा दे रहा है तो वो वाकई में एक अच्छी कंपनी है। इसके बाद आपको शेयर बायबैक्स पे भी सतर्क रहना है। कभी कभी क्या होता है कि कंपनी खुद के शेयर खुद ही खरीद लेता है ताकि मार्केट में कोई दूसरा उसे खरीद ना सके। इससे उनका शेयर अमाउंट बढ़ जाता है। और दोस्तों सबसे लास्ट में आपको ध्यान देना है रिटर्न अर्ली के ऊपर, यानी कि वो पैसा जो कंपनी अपने ग्रोथ के लिए वापस खुद पर लगाती है। क्वांटम मेथड के बजाय फैल्कन मेथड पे इन्वेस्ट करें तो बहुत से इन्वेस्टर क्वांटम के हिसाब से पैसों को इन्वेस्ट करते हैं। इसमें लोग बहुत से नंबर पर ध्यान देते हैं, जैसे कि डिवीज़न, और उन नंबर के हिसाब अलग अलग नंबर की लिस्ट बनाकर उसमें 1 साल के लिए अपने पैसे को लगाते हैं और फिर उस शेयर को बेच देते हैं। और ये प्रोसेस हर साल ऐसे चलता रहते हैं। दोस्तों अगर आप क्वांटम इन्वेस्टिंग के नंबर और डाटा के मुताबिक इन्वेस्ट करते हैं तो आप कुछ नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। सबसे पहला तो ये है कि आप अपने डाटा के हिसाब से कंपनियों की लिस्ट बनाते हैं तो आपकी मुलाकात बहुत सी ऐसी कंपनियों से होती हैं जिनका नाम आप पहली बार सुनते हैं और उन कंपनियों के से वाकिफ़ भी नहीं होते। अब दोस्तों इस तरह की कंपनी में पैसे लगाना आपके घाटा हो सकता है। और क्वांटम मेथड के हिसाब से दूसरा नुकसान है कि जब आप अलग अलग कंपनियों की लिस्ट बनाकर उसमें इन्वेस्ट करते हैं तो साल में कभी भी आपको बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। अब दोस्तों इसी तरह की प्रॉब्लम से निकलने के लिए आपको फैल्कन मेथड का यूज़ करना चाहिए। दोस्तों इस मेथड के हिसाब से आपको हर साल अलग अलग कंपनियों में पैसा लगाने या निकालने की ज़रूरत नहीं, बल्कि लंबे समय तक इन्वेस्ट किए हुए पैसों को होल्ड करके फ़ायदा लेते रहे। दोस्तों फैल्कन मेथड में बहुत फ़िल्टर के इस्तेमाल करके उन कंपनियों को ढूंढ सकते हैं जो वाकई में इन्वेस्ट करने लायक होती है। फैल्कन मेथड की मदद से कंपनियों को फाइंड करना सीखें। दोस्तों अच्छी कंपनियों को फाइंड करने के लिए आपको उन कंपनियों की रिवेन्यू के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है, क्योंकि ये सारे काम कागजी होते हैं और कंपनी आपको बेवकूफ़ बना सकती है। इसलिए आपको इन सब को देखने के बजाय ये देखना होगा कि वो कंपनी पिछले 20 सालों में डिविडेंड्स को लगातार पैसा दे रहा है या नहीं। इससे आप ये पता लगा सकते हैं कि मार्केट के हालात ख़राब होने पर भी कंपनी किस तरह से बर्ताव करती है और कैसे पैसे पे करती है। और अगर कंपनी लंबे समय तक पैसे दे रही है तो वो एक अच्छी और इन्वेस्टमेंट करने लायक है। अच्छे स्टॉक को पहचानने के लिए डिविडेंड होल्डर पर ध्यान देना दीजिए। दोस्तों डिविडेंड का मतलब होता है वो पैसा जो एक स्टॉक अपनी प्राइस के हिसाब से पैदा करेगा। अब बात करते हैं कैश प्रोसेस की। दोस्तों ये वो पैसा होता है जो कंपनी खर्च करने के बाद बच जाता है। फर्स्ट शेयर होल्डर ये वो पैसा होता है जो कि एक कंपनी अपने इन्वेस्टर के पास से शेयर के ज़रिए बेचती है। जब एक कंपनी मार्केट से खुद ही अपने शेयर खरीद लेती है तो उसके शेयर बायबैक कहते हैं। इससे कंपनी के शेयर्स की प्राइसेस बढ़ जाती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपको ऐसी ही और बिजनेस से संबंधित वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।